एपिसोड के स्टार्ट में देखो कहने थे क्या तुम जानते हो मेरे पास बहुत ज़्यादा ट्रिक्स है। उस ट्रिक का इस्तेमाल करने के बाद मैं उसे आसानी से बाहर आ सकता हूँ, सीए को सेफली में बचा सकता हूँ। फ्लावर लड़ी कहती है अगर मान लो वो ट्रिक सही वक्त पे काम नहीं किया तो क्या। देखो कहने थे तुम ज़रा टेंशन मत करो, क्या तुम जानते हो जब मुसीबत एक होता है उससे बाहर निकलने का हज़ारों को तरीके होता है। मैं इसी और किसी तरीके का इस्तेमाल कर लूँगा। टेंशन मत करो। लेकिन फ्लावर लड़ी कहती है लेकिन तब भी उस वक्त जो लिफ्ट था उसका गेट खोलता है और सामने एक बंदा आ जाता है। देखुन भी चौंक गया था। देखुन पूछता है तुम कौन हो। बंदा कहने लगता है मैं अपने लेडी का एक स्टाफ हूँ और बहुत जल्द मैं अपने लेडी के साथ तुमको मिलवाने वाला हूँ। मेरे साथ चलो। उसका हमें रूम का सीन देखा जाता है जहाँ पे ये लोग पहुँच चुके थे। जहाँ पे देखते हैं यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। सोचते वक्त वहाँ पे गेट खोलता है। सामने आ जाती है वही और उसके साथ ही शिया जो पीछे बंधी हुई थी। बच्चे तुम बहुत ज़्यादा फास्ट बहुत जल्द यहाँ पे आ चुकी हो, लेकिन मैं सोच रही तुम बाद में आओगे और थोड़ी देर के लिए मैं इस लड़के के साथ मजे वजे कर सकती हूँ। देखो उनका कहता है तुम फालतू की बकवास इसके अंदर बंद कर दो और क्या चाहती हो तुम बताओ और उसके बाद उसको जाने दो। जो लड़ी थी वो कह रही थी तुमको कुछ ज़्यादा नहीं करना, तुम जाओ इस फ्लोर से जाकर नीचे कूद जाओ, उसके बाद ही मैं इस लड़की को जाने दूंगी। ज़्यादा टेंशन मत करो, मैं तो तुम्हारे साथ मजा कर रही थी, तुम जाओ जो मेरे बॉडी गार्ड उसको जगह हरा दो, उसके बाद ही इस लड़की को मैं जाने दूंगी। फ्लावर लड़ी भी कह रहे थे बॉस आप तो मतलब आसानी से इस लड़के को हटा सकते हो। लड़का छोकरा सा आदमी, मुँह से कुछ नहीं है, मुँह से बोलना भी नहीं आता, आप इसको एक ही मुक्के में जान से मार सकते हो। देखो मैं कह रहे थे हाँ मैं तो एक ही मुक्के में इसको जान से मार सकता हूँ, लेकिन इस बात का क्या भरोसा अगर इसके बाद इसने चीटिंग की तो। उसके बाद देखो पूछता भी है मान लो अगर मैंने इसको एक ही मुक्के में जान से मार दिया और उसके बाद तुमने धोखाधड़ी की, चीटिंग की तो क्या होगा। आप पिछली बार की तरह जैसे तुमने पिछली बार इसके बॉडी को कंट्रोल किया था उसके बाद ऐसे भाग चुकी थी, ऐसा कुछ किया तो जो लेडी थी कह लेते बच्चे तुम बहुत ज़्यादा टेंशन अपने गर्लफ्रेंड के बारे में सोचने की बात, लेकिन इतना भी ज़्यादा टेंशन मत करो। जो इसके बॉडी से मैंने कंट्रोल था उसका हटा दिया है, ज़्यादा टेंशन मत करो। उसके बाद जो शिया थी वो भी कहने देखो तुम जाओ जल्दी से पुलिस को जाके कॉल करो। लेडी भी कहने लगती तुम ज़्यादा ही टेंशन करती हो, पुलिस यहाँ पे आ नहीं सकती बच्ची। फ्लावर लड़ी हुई से कहती है क्या जानते हो मेरा फ्लावर लड़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इस जैसे बंदे को एक ही मुक्के में जान से मार सकती है। जब वही थी वो भी कहने थे तुम ज़्यादा टेंशन मत करो, ये भी कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल, ये ये पहले एक बॉक्सर था। इसके पास भी बहुत ज़्यादा पावर है और बहुत आसानी से तुम्हारे बंदे को मार सकता है। उसके बाद फाइट स्टार्ट हो जाता है। बॉक्सर था वो भी बहुत तेज़ी से जाता है देखो उनकी तरफ हमला करने के लिए। देखो भी उसके स्ट्राइक को रोक लेता है अपने हाथों से। देखो मन में सोचता है अगर मैं कोई फ्लावर लॉर्ड या सिंबल से बंधा होता है मैं एक ही मुक्के में मेरा हाथ तोड़ जाता और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन मैं फ्लावर लॉर्ड होने के बाद मेरी पावर बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। मैं अपने हाथों से इसको मैं रोक सकता हूँ, इसको स्ट्राइक को मैं। उसके बाद देखो मैं उसको पंच मारने लगता है। देखो सोचता है ये मेरा बहुत ज़्यादा क्लोज है, ये मुझसे बच नहीं पाएगा। वो कहते हैं बच्चे आप जाने के बाद मेरे स्ट्राइक का तो मजा ले। बंदा भी पीछे झुकता है और उसको स्ट्राइक को डॉच कर लेता है। ये देखने के बाद देखो में चौंक गया था क्या इसने ऐसा कैसे कर दिया, इसने मेरे स्ट्राइक को ब्लॉक कर लिया, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल वाली बात है। उसके बाद उसका बंदा था वो भी अपने स्टार्ट को उठा लेता है, कहने लगता है बच्चे तुम बहुत जितना ट्रिक का इस्तेमाल कर लिया है, लगता है मुझे अपने पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो मेरे मास्टर ने मुझे दिया है। उसके बाद शर्ट को उतार देता है। उसके बॉडी के अंदर एक कॉकरोच था जो वो कहता है बच्चे मैं तुमको एक ही मुक्के में जान से मार डालूंगा, रेडी हो जाओ। देखिए और शिया यह देखने के बाद चौंक गई थी और जो हुई थी वो इस डिटेल में एक्सप्लेन करती है कि जानते हो इसके बॉडी के अंदर कॉकरोच का जो पावर आ चुका है, जानते हो उसको किसने पावर दिया है, मैंने दिया है मैंने। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है पहले से भी। तुमको बहुत जल्द मार डालेगा और तुमने इसको डिफेंड नहीं किया बहुत जल्द तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। देखो मैं कहता है अबे गधे का बच्चा क्या तेरी हालत ऐसी हो गई है, लेकिन तब भी तू इसका साथ देती है, तू सच में गधे का बच्चा है। तेरे लगता है तेरा दिमाग ऊपर है नहीं, तेरा दिमाग नीचे में है, जो टांगों के बीच में जो है ना उसमें तेरा दिमाग है। सही बात सुनिए उसको भी गुस्सा आता है, वो भी अटैक करने लगता है। क्या कहने लगता है क्या तुम जानते हो ये गॉड है या डेमन है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक मुझे पावर मिलती है तब तक मैं इसका साथ दूंगा। एक कहने के साथ साथ देखो उनके पंच मारता है। देखो उनमें पीछे जाकर दीवार से जाकर गिरता है। उसके हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। फ्लावर लड़ी भी कहती है माय लॉर्ड, और जो शिया थी वो भी कहते हैं देखो क्या तुम ठीक हो। देखो उनमें उठता है, देखो कहने लगता है बहुत ज़्यादा ही गंदा लगता है मुझे अपना जो स्किल था उसको भी एक्टिवेट करना ही पड़ेगा, लगता है मुझे अपने यूनिक स्किल का लगता है शो अप तो करना ही पड़ेगा। ये देखने के बाद जो वही थी कहने लगती है लगता है अपने स्किल को स्टार्ट करने वाला है, लगता है कुछ करने वाला है। तुम भी रेडी हो जाओ, इसको अंडरस्टिमेट मत करना। बंदा भी कहने लगता है मैं अपने ओपोनेंट को कभी अंडरस्टिमेट नहीं करता और मैं इसके साथ जरूर इसको मार डालूंगा। देखो अपना जेब से लाइटर को बाहर निकालता है, निकालने के साथ साथ वो पे आग लगाने लगता है। ये देखने के बाद जो फाइटर था कहने लगता है क्या
छोटे बच्चे, क्या तुम यही इस ट्रिक इस्तेमाल करना चाहते हो, आग लगाना चाहते हो? तुम तो छोटे बच्चे हो, क्या तुमको पता नहीं इस तरह का 5 स्टार होटल में फायर सिस्टम अलार्म होता है। जब भी आग लगती है तो उसी वक्त यहाँ पे नीचे पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है। लगता है तुम बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़। तुम्हें कुछ आता वाता नहीं, लेकिन कुछ करने के लिए आ चुके हो, साले गधे के वाला। देखो मैं कह रहा था क्या, तुमने मुझे गधा कहा क्या? तुमको पता है मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मेरे पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, तुमसे लगता है बहुत ज़्यादा ही है, और मैं इस तरह का इलीगल काम कभी नहीं करता। सो मैं कुछ और करने वाला हूँ। सो ये सोचने के बाद, मतलब सुनने के बाद जो फायदा था, कहना था क्या तुम कुछ और करने वाले हो? तुम क्या करने वाले हो? सो देखो मैं कहना था बेटे तू देख जा मैं क्या करने वाला हूँ। उसके बाद देखो जो पानी था उसको आइस में कन्वर्ट कर देता है। सो देखो कहना था मैं तुमको आग से तो नहीं हरा सकता, लेकिन तो पानी से तुमको ज़रूर मैं हरा सकता हूँ, मतलब आइस से। ये कहने के साथ साथ देखो आगे बढ़ने लगता है। वो बंदा भाई कहना था तुम कुछ, मतलब तुम किसका भी इस्तेमाल कर लो, लेकिन तुम मेरे सामने एक छोटा बच्चा हो जिसको मैं एक ही मुक्के में जान से मार सकता हूँ। सो देखो मैं उसको स्ट्राइक को ब्लॉक करने लगता है। देखो कहने थे क्या तुम जानते हो तुम्हारे बॉडी के अंदर कॉकरोच का जो ब्लड है वो है, और कॉकरोच का ब्लड बहुत ज़्यादा मतलब कोल्ड है, और जो माहौल वो भी कोल्ड हो चुका है, और उसके साथ साथ तुम्हारा जो स्पीड वो बहुत ज़्यादा ही स्लो हो चुका है। इसके बारे में तुमको पता है क्या? और तुमने नोटिस भी किया है तुम्हारा स्पीड बहुत ज़्यादा ही स्लो हो चुका है पहले से। बंदा भाई कहना तुम बहुत ज़्यादा ट्रिक इस्तेमाल करते हो, लेकिन मेरे सामने ये ट्रिक किसी काम का नहीं। सो उसी वक्त देखो नहीं उसके पास जाता है, उसको एक जोर से पंच मारता है, और उसी पंच के साथ साथ वहाँ पे बेहोश हो जाता है। सो देखो भाई कहने थे गधे के बच्चे, क्या मैं कहा था ना मेरे पास बहुत ज़्यादा दिमाग है और तुम मुझसे बहुत ज़्यादा छोटे दिमाग के हो। उसका हटाने के बाद देखो कहने था वही क्या तुमने कहा था ना उसको जाने दोगी, सो उसको बहुत जल्द वहाँ से छोड़ दो। सो भी उसको छोड़ देती है। सो भी दौड़ती हुई जाती है दिकुन के पास। सो दिकुन भी कहता है क्या तुम ठीक हो? सो भी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। सो उसके बाद जो हुई थी अपने असली वाले रूप में आती है, जो बहुत ज़्यादा भद्दा था। सो भी कहने थे अभी तो शो स्टार्ट हुआ है, इतना जल्दी किस बात का? सो देखुन भी देखने के बाद चौंक गया था। सो देखुन भी कहने थे क्या तुमने कहा था ना तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करने वाली, तुम उसको जाने दोगी, लेकिन क्या तुमने फिर से चीट करना स्टार्ट कर दिया? वो कहती है मैंने तुमको कहा था मैं लड़की को जाने दूंगी, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था मैं तुमको भी जाने दूंगी। सो बहुत जल्द मैं तुमको फिर से पकड़ने वाली हूँ। और ये बंदा बहुत ज़्यादा ही भद्दा है, मैं क्या बताऊँ। ये तुम्हारे साथ टिक नहीं पाया और हार चुका है। सो उसके बाद मुझे ज़बरदस्ती इस फॉर्म में मुझे आना पड़ेगा, और तुम जानते हो इस फॉर्म में मतलब बहुत कम लोगों ने मुझे देखा है, और लोग जो मुझे देखा है वो कहाँ पे है जानते हो तुम? सो देखो उनके ऑब्वियस सी बात है, जिसने भी तुमको इस हालत में देखा है सो लोग जा चुके हैं भगवान के पास। सो लड़के भी कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, इसलिए मुझे स्मार्ट बंदा बहुत ज़्यादा ही पसंद है। कहने के साथ साथ अपना स्पाइडर वेब्स के साथ देखो उनको भी पकड़ लेती है, और जो शिया थी वहाँ से भागने लगती है। सो शिया को भी पकड़ लेती है। शिया को पकड़ने के बाद वो जाती है डायरेक्टली दिकुन के पास, और बहुत ज़्यादा क्लोज जाती है, और यहाँ पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा सो देखना है। सो आपको कुछ नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो गाइस, और कुछ नहीं चाहता मैं। सो करते वीडियो को एंड। सो मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।